अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना करीमिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गैरुल्लाह से मदद मांगने पर एतराज़ और उसका जवाब आज आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। अब इसमें औलिया अल्लाह भी शामिल हैं और अल्लाह के अंबिया भी शामिल हैं। इस पर मुखालिफिन के यानी कि वहाबी देवबंदी जो कहते हैं कि मदद नहीं मांगना चाहिए अल्लाह के अलावा किसी से, इनके कई मशहूर एतराज़ात हैं, वही हर जगह वो बयान करते हैं। उनमें से कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। पहला एतराज़ मिशकात शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, यानी इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, वो इसी हदीस से दलील लेते हैं और वो कहते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा जो कि उनकी बेटी और लाडली बेटी, उनकी मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या मदद करेंगे माअज़ल्लाह, है ना। ये उनका एतराज़ है। अब इसका जवाब ये है कि ये जो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये अव्वल तबलीग का वाक़या है। मकसद ये है कि ऐ फ़ातिमा, अगर तुमने ईमान कबूल न किया तो मैं खुदा के मुकाबिल होकर तुमसे अज़ाब दूर नहीं कर सकता। और ये इसलिए कि चूँकि अल्लाह का वादा है कि जो भी बेईमान है मोमिन के अलावा, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, काफिर हो, जितने भी हैं, इन सब के लिए अल्लाह का वादा है कि ये सब के सब हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो यहाँ हुजूर ने जो फरमाया वो ये कि ईमान के मामले में, ईमान कबूल करने के मामले में तुम जल्दी करो। अगर ईमान कबूल नहीं किया तुमने तो फिर खुदा के मुकाबिल होकर तुमसे मैं अज़ाब दूर नहीं कर सकता। ये चूँकि अल्लाह का वादा है, इसीलिए जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन इनका बेटा ये जो है काफिर ही रह गया, तो अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चाहते हुए भी अपने बेटे की बख्शिश नहीं करवा सकते हैं, इसलिए कि उनका बेटा जो है वो काफिर है और काफिर के लिए अल्लाह ने पहले ही ये वादा फरमा लिया है कि उसको हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रखा जाएगा। और मुसलमानों की जहाँ बात रही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह इमदाद फरमाएंगे। रब तबारक व तआला फरमाता है, अलखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, यानी परहेज़गारों के सिवा सारे दोस्त क़यामत में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। जो परहेज़गार हैं यही लोग दोस्त रहेंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी हैं सब के बारे में अल्लाह फरमाता है, बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, के सब जो है उस दिन दुश्मन बन जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह कबीरा वालों की भी शफ़ाअत फरमाएंगे, गिरतों को संभालेंगे। शामी, ये फ़तवा शामी जो है हर मकातिब फ़िक्र के यहाँ मौजूद है, फ़तवा की बड़ी मोतबर किताब है, यहाँ आपकी ताजुश शरिया लाइब्रेरी में है। इसमें बाब गुस्लुल मय्यित में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे सिवा मेरे नसब और मेरे रिश्ता के, कि जो हुजूर के नसब से हैं और हुजूर का जिनसे रिश्तेदारी है ये सिर्फ़ बाकी रहेंगे, बाकी जो है हर एक के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। उस दिन अगर कोई रिश्तेदारी काम आएगी तो वो तक़वा की बुनियाद पर। वाकई देवबंदियों की हुजूर मदद नहीं फरमाएंगे। हम चूँकि बिहम्दिही ताला मुसलमान है, ये हमारी निस्बत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो लिहाजा ज़रूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाएंगे। इसी तरह दूसरा एतराज़ मुखालिफिन की जानिब से ये होता है कि अल्लाह फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदों को हुक्म हुआ कि कहो हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मालूम हुआ इबादत की तरह मांगना भी खुदा ही से ख़ास है। जिस तरह इबादत अल्लाह के लिए ख़ास है, इसी तरह मांगना भी अल्लाह ही के लिए ख़ास है। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते। जब गैर खुदा की इबादत शिरक है
तो गैर खुदा से मदद लेना भी शिरक होगा माअज़ल्लाह। ये वहाबी देवबंदियों का एतराज़ होता है इस आयत से। अब इसका जवाब, इस जगह मदद से मुराद हकीकी मदद है, यानी हकीकी तौर पर कारसाज समझकर तुझसे ही मदद मांगते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ही से। और रहा अल्लाह के बंदों से मदद मांगना, तो वो सिर्फ़ एक वास्ता है, फ़ैज़ इलाही समझकर है। जैसे कि कुरान में है, अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म नहीं है मगर अल्लाह ही का, यानी कि अल्लाह ही की बात मानी जाएगी और अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इंसान भी अगर किसी को हुक्म दे तो उसकी भी बात मानी जाती है ना। आप अपने बच्चों को क्या हुक्म नहीं देते कि ये काम करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बच्चे जाते हैं। तो अगर मान लिया जाए, जैसा कि वहाबी देवबंदी कहते हैं कि यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी की मदद नहीं मांगते हैं, ये अगर मान लिया जाए तो इससे लाजिम आएगा कि ये जो अल्लाह का फरमान है कि हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ही का है, तो फिर बंदे का फिर हुक्म नहीं होना चाहिए। हालांकि घरों में तो हर एक की बात चलती है, हर बड़ा छोटे के ऊपर हुक्म करता है ना। तो यहाँ मतलब क्या है कि हकीकी हुक्म तो अल्लाह ही का है, लेकिन ये बंदे जो हैं, यहाँ जो ये हुक्म है तो ये हकीकी नहीं है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही की है तमाम ज़मीन और आसमान की चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को कहे कि ये अल्लाह ही की है, वो उससे हाथ धो ले, अपने घर को वो छोड़ दे कि ये अल्लाह का घर है। ऐसा नहीं, वो भी कहते हैं कि ये घर मेरा घर है, ये माल मेरा माल है, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये दौलत मेरी दौलत है, ये दुकान मेरी दुकान है। हालांकि अल्लाह क्या फरमाता है कि ज़मीन में और आसमान में जितना जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तो फिर वहाबी देवबंदी का तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। तो मतलब क्या है कि हकीकी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ही का है, लेकिन अल्लाह की अता से मजाजी तौर पर यह इंसान भी उसका मालिक बना हुआ है ना। अपनी चीज़ों पर वो मिल्कियत का दावा करते हैं कि इस चीज़ का मैं मालिक हूँ, यानी आयत से मुराद है हकीकी हुक्म और हकीकी मिल्कियत, मगर बंदों के लिए तो ये अल्लाह के अता से है। ये बताओ कि इबादत और मांगने में ताल्लुक़ ही क्या है। इबादत एक अलग चीज़ है, जैसे वहाबी देवबंदी ने इसको जोड़ा ना, और मांगना ये अलग चीज़ है कि इस आयत में इन दोनों को इन्होंने जमा कर दिया। ताल्लुक़ यही है कि हकीकी मददगार समझकर मदद मांगना ये भी इबादत ही की एक शाख है। बुत परस्त बुतों की जो पूजा करते हैं तो वक्त मदद के अल्फाज, बुत परस्त जो भी बुतों की पूजा पाठ करते हैं, ये लोग पूजा करते वक्त मदद के अल्फाज भी कहा करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि काली माई तेरी दुहाई वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, कुफ्र को नकल करना, बयान करने के लिए बताना, ये कुफ्र नहीं होता है ना। तो इसलिए मैं इसको नकल किया। तो वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसी वक्त उससे मदद भी मांगते हैं। ये मदद मांगना शिरक है, बुतों से मदद मांगना। वह इसलिए कि बुतों के पास जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नहीं दिया, ना उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, बल्कि मना किया गया। और रही बात औलिया अल्लाह के बारगाह में जाने के लिए, रही बात औलिया अल्लाह से मदद मांगने के लिए, तो इस बारे में अल्लाह का भी हुक्म है और अल्लाह के हबीब का भी फरमान है कि नेक बंदों के पास जाओ, उनसे मदद तलब करो। और ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है, जैसा कि पीछे भी बयान हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि जाओ और जाकर तबलीग करो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी, कि मौला मेरे लिए वज़ीर बना दे, मेरे भाई को यानी हारून को भी जो है मेरा मददगार बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या अर्ज़ की कि मेरा मददगार हज़रत हारून मेरे भाई को बना दे। ये नहीं कि अल्लाह तू तो मेरे लिए काफ़ी है, अब मुझे मेरे भाई की मदद की ज़रूरत क्या है। नहीं, हकीकी मददगार बेशक अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन मजाजी मददगार हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उन्होंने बनाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मना भी नहीं फरमाया, बल्कि इनकी दुआ से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता किया गया। हाँ, रब तबारक व तआला फरमाता है, ये तीसरा एतराज़ इनकी तरफ। अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि सिर्फ़ मदद अल्लाह ही से मांगो और अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, तो अब देखिए
इंसान अपनी पैदाइश से लेकर दफन, कब्र, बल्कि क़यामत तक बंदों की मदद का मोहताज है। वह किस लिए, किस तौर पर कि सबसे पहले जब बच्चे की पैदाइश होती है तो क्या माँ अपने आप बच्चे को जन्म देती है? ऐसा नहीं होता है। आजकल हॉस्पिटल है, पहले दाइयाँ होती थी, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की, नर्स की, उनकी मदद से उसकी पैदाइश हुई। अब उसके बाद फिर माँ बाप की मदद से उसकी परवरिश होगी। माँ बाप अगर मदद ना करें तो बच्चा कैसे बड़ा होगा? बच्चे की सेहत का कौन ख्याल रखेगा? तो माँ बाप उसकी मदद करते हैं। उस्ताद की मदद से वह इल्म सीखता है, और फिर जब आखिरी वक्त आता है तो जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं बैठे बैठे वहाँ कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, उसकी तलकीन से, ईमान की हालत से वो इस दुनिया से गुज़रता है। मरते वक्त भी उसको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब मर गया उस वक्त भी मदद की ज़रूरत है, कोई गुस्ल देने वाला आएगा, उसको नहलाएगा, तब जाकर वो पाक व साफ़ माना जाएगा। उसके बाद फिर कफन पहनाने में भी मदद की ज़रूरत है। अब मुर्दा अपने आप तो कफन नहीं पहन सकता, कब्र खोदने के लिए भी मदद की ज़रूरत है। फिर मुसलमानों की मदद से कब्र के नीचे उसको दफन किया जाता है, कब्र के अंदर। फिर करीबी रिश्तेदारों की मदद से ईसाल सवाब होता है। तो इतनी जगहों पर मदद की ज़रूरत पड़ती है। अब बताओ किस मुंह से कह सकते हैं कि हम किसी से मदद नहीं मांगते? मदद की तो इंसान को हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, बग़ैर मदद के इंसान ज़िंदगी जी ही नहीं सकता है। तो यहाँ आयत में जो है वइय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, मतलब क्या कि हकीकी मददगार तो मौला तू ही है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए इंसान ज़िंदगी जीने के लिए मदद का मोहताज है, बंदों की मदद का। और ये मदद का वो भी मोहताज है जो कहता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते, वो भी दूसरों से मदद मांगा करते हैं। अब देखिए तीसरा एतराज़ इनकी जानिब से ये होता है कि अल्लाह फरमाता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, कि तुम्हारे लिए नहीं है अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। मालूम हुआ कि रब के सिवा ना कोई वली है ना मददगार। वली का माना दोस्त होता है। जवाब, यहाँ अल्लाह के वली की नफ़ी नहीं है, बल्कि वली मिन दूनिल्लाह की नफ़ी है, यानी अल्लाह के अलावा जो लोग किसी दूसरे की परस्तिश करते हैं, बुत वग़ैरह, उसकी नफ़ी है, जिन्हें कुफ़ार ने अपना नासिर यानी मददगार मानकर उनकी पूजा पाठ करते थे, यानी बुत और शयातीन। तो इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था कि ये बुत, ये शैतान जिसकी तुम पूजा करते हो, ये सब तुम्हारी मदद करने वाले नहीं हैं, इनकी पूजा पाठ मत करो। वलीउल्लाह वो जिसे रब ने अपने बंदों का नासिर बनाया, जैसे अम्बिया, औलिया, तो इनसे बेशक मदद मांगी जाएगी। अगर कोई शख्स किसी को अपनी तरफ से हाकिम मान ले तो वो मुजरिम है। हाकिम किसको मानना होगा? कि जिसको बादशाह हाकिम बनाए उसको हाकिम मानना होगा, है ना। अपनी तरफ से आप कहेंगे कि भाई आप हिंदुस्तान का कानून बना दो, हम आपके कानून पर अमल करेंगे, तो आप उसके कानून के मुताबिक अमल करें, कहीं पर कोई गलती की आपको जेल हो जाएगी। लेकिन जो इंडिया का कानून बना हुआ है, इस कानून पर अमल करेंगे आप तो आपको जेल नहीं होगी, इसलिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिसकी जो सज़ा है उससे आप डर कर अपने मामलात को तय कर रहे हैं। बिला तशबीह समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि हमें रास्ता बताया है अम्बिया के पास जाने का, औलिया के पास जाने का, तो अल्लाह के बताने से गोया कि हम अल्लाह के कानून के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बुत और शैतान, इसके बारे में कहा कि इनसे दूर रहना है। अब अगर कोई इनको ही खुदा मान ले तो ये अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ हुआ ना, तो ये गलत होगा। और इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ऐसे ही हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो तो मैंने आपसे कहा कि रब तबारक व तआला ने हज़रत मूसा से ये भी नहीं फरमाया कि तुमने मेरे सिवा किसी और का सहारा क्यों लिया, बल्कि मंजूर फरमा लिया। तो मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह का सहारा लेना यह अम्बिया किराम का तरीक़ा है। ऐसे ही एक चौथा एतराज़ ये होता है, दुर्र मुख्तार में है, बहस करामत औलिया में, कि किसी शख्स का ये कहना शैअन लिल्लाह, क़ील बिकुफ्र ही कहा गया है कि यह कुफ्र है, शैअन लिल्लाह कहना कुफ्र है। तो मालूम हुआ कि या अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह कहना कुफ्र है। ये ख़त्म क़ादिरिया में एक वजीफ़ा है,
ये वहाबी देवबंदी क्या कहते हैं कि जिस तरह से दुर्र मुख्तार की शरह है फतवा शामी कि दुर्र मुख्तार में कहा गया कि कोई शख्स अगर कहे शैअन लिल्लाह तो वो कुफ्र कर दिया, लिहाजा या अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह भी कहना कुफ्र होगा, कहने वाला काफिर हो जाएगा। ये एतराज़ हुआ। अब इसका जवाब सुनिए। यहाँ शैअन लिल्लाह के यह माना है कि खुदा की हाजत रवाई के लिए कुछ दो, तो ये कुफ्र होगा। अल्लाह को किसी की मदद की क्या ज़रूरत है? अच्छा, लाम का जो माना होता है ना लिल्लाह, लिल्लाह का मतलब होता है लिए। जैसे इंग्लिश में फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फॉर मी यानी मेरे लिए, फॉर यू तेरे लिए। इसी तरह अरबी में लाम का लफ्ज़ होता है, ली मेरे लिए, लका तेरे लिए। तो लिल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के लिए। मतलब क्या कि मैं आपसे कुछ मांगूँ और ये कहूँ कि भाई अल्लाह के लिए दो, और नीयत क्या है कि अल्लाह की मदद करो, तो ये जाहिर से बात है ये कुफ्र होगा। लेकिन अगर वही मेरी नीयत ये हो कि अल्लाह के लिए दो, मतलब क्या कि अल्लाह की रज़ा के लिए दो, तो ये कुफ्र नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो कहा गया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, तो यहाँ मुराद ये है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए आप हमारी मदद कीजिए। तो ये कहना बेशक जो है जायज़ होगा और दुरुस्त होगा। रब तबारक व तआला चूँकि मदद का मोहताज नहीं है, लिहाजा उसके लिए मदद मांगना ये गलत होगा। जैसे कहा जाता है कि यतीम के लिए कुछ दो, और ये माना कि अल्लाह के लिए दो, ये वाकई कुफ्र होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यतीम के लिए दो, मदरसे के लिए दो, मस्जिद के लिए दो, तो ये कुफ्र नहीं होता है। अल्लाह के वास्ते दो, अब वास्ते का मतलब क्या कि अल्लाह की रज़ा के लिए दो, तो ये कुफ्र नहीं होता है। इसकी शरह शामी में लिखा है, यानी अगर इसे सही माना की नीयत की कि अल्लाह के लिए मुझे कुछ दो, तो ये बेशक जायज़ है। और हमारे शैअन लिल्लाह का यही मतलब होता है कि अल्लाह के लिए दो, मतलब क्या, उसकी रज़ा के लिए। हाँ, पांचवा एतराज़ एक शेर के ज़रिए से वो करते हैं। वो कहते हैं, वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो औलिया से। कहते हैं कि वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो औलिया से। तो इसका जवाब भी शेर ही के ज़रिए से दिया गया है। फरमाते हैं, वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो अगनिया से, यानी मालदारों से। तवस्सुल कर नहीं सकते खुदा से, इसे हम मांगते हैं औलिया से। एक छठा एतराज़ इनकी तरफ से ये होता है कि खुदा के बंदे होकर गैर के पास हम क्यों जाएं? हम अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह के अलावा किसी के पास क्यों जाएं? हम उसके बंदे हैं, चाहिए कि हम उसी से अपनी हाजतें मांगे। ये तक़वीयुल ईमान में उन्होंने लिखा है कि जब हम उसके बंदे हैं तो उसी से हमको मांगना चाहिए, हम अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से क्यों मांगे। तो इसका जवाब, हम खुदा के बंदे खुदा के हुक्म से खुदा के बंदों के पास जाते हैं, खुदा के हुक्म से जाते हैं। कुरान हमें भेज रहा है, पीछे इसका बयान गुजरा, जैसे हज़रत मूसा का भी वाक़या गुजरा। और खुदा ने इन बंदों को इसीलिए दुनिया में भेजा है कि हम उनके पास जाएं और अपनी हाजत बयान करें, अल्लाह की अता से वो हमारी हाजत पूरी फरमाएं। आला हजरत फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ न दें, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है कि हाकिम को तो तुम मानते हो कि हाँ हम तुम्हारी बात मानेंगे, डॉक्टर के पास जाते हो दवा के लिए, और औलिया अल्लाह के पास जाने में तुम कहते हो कि ये शिरक हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं, ये मुराद किस आयत की है, ज़रा इसकी खबर दो। सातवां एतराज़ होता है कि कुरान करीम ने कुफ़ार का कुफ्रिया भी बयान किया कि वो बुतों से मदद मांगते हैं, वो बुतों से मदद मांग कर मुशरिक हुए और तुम औलिया से मदद मांग कर मुशरिक हो गए। अब जवाब ये, और तुम भी मुशरिक हुए। हम कहते हैं उन्हीं से, वहाबी देवबंदियों से, कि तुम भी मुशरिक हुए पुलिस की बात मांगकर, हाकिम की बात मानकर। और ये फ़र्क हम अपनी पीछे जहाँ अक़ली बहस थी कि औलिया से मदद मांगने का सबूत अक़ल की ज़रिए से, यानी अक़ल क्या फ़ैसला करती है, पीछे पूरा अभी तफसील गुजरा है कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए अक़ल भी ये कहती है कि हमें दूसरों की मदद चाहिए, बग़ैर मदद के ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगा। अच्छा, एक आठवां एतराज़ होता है शरह फ़िक़्ह अकबर, यह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब। कौन है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा? हम सब के इमाम, पेशवा, जिनको हम फॉलो करते हैं, हाँ, फ़िक़्ह में हम जिनकी तक़लीद करते हैं। तो फ़िक़्ह अकबर ये उनकी किताब है। उसमें मुल्ला अली कारी ने लिखा है
शरह फ़िक़्ह अकबर में कि हज़रत खलील ने आग में पहुंचकर हज़रत जिब्राईल के पूछने पर भी उनसे मदद नहीं मांगी। ये एतराज़ है कि हज़रत खलील को जब डाला जा रहा था ना नारे नमरूद में, और हज़रत जिब्राईल पूछने के लिए आए कि बताइए कोई मदद है, कोई मदद चाहिए आपको, तो हज़रत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बल्कि फरमाया कि ऐ जिब्राईल तुमसे कोई हाजत नहीं। अब ये वहाबी देवबंदी से नतीजा ये निकालते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी से हाजत मांगना जायज़ होता तो ऐसी परेशानी में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्राईल से क्यों नहीं मदद तलब करते। हज़रत इब्राहिम ने जिब्राईल से मदद तलब नहीं की और ना ही ये कहा कि मुझे ये परेशानी है, इस परेशानी को दूर करो या अल्लाह की बारगाह में कह देना, ऐसा कुछ नहीं कहा हज़रत इब्राहिम ने। तो ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि इतनी परेशानी में हज़रत इब्राहिम ने नहीं कहा, अगर कहना जायज़ होता तो हज़रत इब्राहिम कह देते। पता चला कि ये मदद मांगना गैरुल्लाह से जायज़ ही नहीं था, इसीलिए हज़रत इब्राहिम ने मदद नहीं मांगी। इस तरह के एतराज़ करके सुन्नी मुसलमानों को बहकाया जाता है, उनको वरगलाया जाता है। अब इसका जवाब यह है कि हज़रत इब्राहिम के लिए वो वक्त इम्तिहान का वक्त था। उनको अंदेशा था, खौफ था कि हरफ शिकायत मुंह से निकालना रब को नापसंद होगा। इसीलिए खलीलुल्लाह ने उस वक्त खुदा से भी दुआ न की, बल्कि फरमाया ऐ जिब्राईल तुमसे कोई हाजत नहीं, और जिससे हाजत है वो खुद जानता है। रब से हाजत है, मेरा रब खुद जानता है, लिहाजा मैं तुझे क्या बताऊँ। जैसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर दी, कई मरतबा खबर दी। हुजूर ने क्या, हज़रत अली ने भी खबर दी। एक मरतबा गुजर रहे थे करबला की सरजमीन से, किसी जंग से वापस आ रहे थे। हज़रत अली ने पूछा ये कौन सी जगह है, किसी ने कहा करबला। हज़रत अली ने भी कहा कि यहाँ पर मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, उसके साथ ही शहीद होंगे। ये बात हज़रत अली को भी मालूम थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम थी, और अहले बैत नबुव्वत में से बहुत से अफराद को ये बात मालूम थी कि हज़रत हुसैन शहीद होंगे। लेकिन न हज़रत हुसैन ने कभी कहा कि नाना जान आपकी दुआ तो कबूल होती है, आप हाथ उठाएं दुआ कबूल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, आप दुआ कीजिए मेरी शहादत टल जाए, ऐसा हज़रत हुसैन ने भी नहीं कहा। ना ही हज़रत अली ने कहा कि मेरी बेटी की शहादत टल जाए आप दुआ कीजिए, और ना ही खुद हुजूर ने चाहा कि मेरे नवासी की शहादत टल जाए, नहीं कहा। हालांकि सबको मालूम था कि हज़रत हुसैन शहीद होंगे। तो ये क्यों नहीं दुआ की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। या हज़रत अली भी मुस्तजाब दावत थे, हज़रत फ़ातिमा भी मुस्तजाब दावत थी। हज़रत फ़ातिमा दुआ करे तो अल्लाह जन्नत से खाना भेज दे, हज़रत फ़ातिमा दुआ करे तो अल्लाह हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा भेज दे। तो वह हज़रत फ़ातिमा अगर दुआ करती तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत टल जाती, लेकिन हज़रत फ़ातिमा ने भी दुआ नहीं की। क्यों? इसलिए कि हज़रत इमाम हुसैन के लिए वो वक्त इम्तिहान का वक्त था, और दुनिया को बताना था कि देखो मैंने नवासे को कितना तैयार किया है, कैसी तरबियत की है कि 22,000 का लश्कर है, फिर भी मेरे नवासे का पैर पीछे हटने वाला नहीं है। क्या तरबियत है, क्या इसकी परवरिश हुई है, और क्या फ़ातिमा की दूध में ताकत है कि जालिमों से डरने वाला नहीं है। अब क़यामत तक जब भी जुल्म होगा, उस जुल्म के ख़िलाफ़ हक़ वाले जब भी लड़ेंगे, उनके सामने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी होगी, है ना। वह पीछे नहीं हटेंगे ये सोचकर अरे आगे तो बहुत ताकत है, सामने तो बहुत लोग हैं, हम तो थोड़े से लोग हैं। यही वजह है ना, आज देखे ना जिंदा मिसाल हमास, कितने कम लोग हैं वहाँ पर, कितने कम लोग हैं। इज़राइल जिसको घमंड था, गुरूर था, पेगासस जासूस और ना जाने क्या क्या वो बेच रहा था, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा था कि हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि हमारे मुल्क पर कुछ भी हमला नहीं हो सकता है। लेकिन देखो अल्लाह ने उन मुजाहिदीन को क्या हौसला दिया है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो इनके अंदर हौसला है, सब्र है, ये जो हरारत है, ये जो ईमान की गर्मी है, ये हज़रत इमाम हुसैन ही से उनको मिली है। कि आज इज़राइल है उनके सामने, अमेरिका है, न जाने कौन कौन है, लेकिन ये लोग हार नहीं मान रहे हैं। इज़राइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। तो इमाम हुसैन की ज़िंदगी जो है एक नमूना है लोगों के लिए, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताती है। तो इमाम हुसैन के बारे में मालूम था, शहादत की खबर थी, इसके बावजूद हुजूर ने दुआ नहीं की।
मगर उस मुसीबत के दफ़ा होने की किसी ने भी दुआ न की, ना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने, ना हज़रत अली ने, ना खुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने। अच्छा, एक और एतराज़, बुजुर्गान दीन को देखा गया कि बुढ़ापे में चल फिर नहीं सकते और बाद वफ़ात बिल्कुल बेदस्तो पा हो जाते हैं, फिर ऐसे कमज़ोरों से मदद लेना बुतों से मदद लेने की तरह ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे से बुतों से मदद लेना कि जैसे बुत कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही ये कि जब बूढ़े हो गए खुद उठकर पेशाब पाखाना के लिए नहीं जा सकते, खुद हाजत के लिए नहीं जा सकते, तो ये क्या दूसरों की मदद करेंगे, ये एतराज़ है। और कहते हैं, ये देखें आयत को कहाँ की कहाँ ये लोग लगाते हैं। इसकी बुराई रब तबारक व तआला ने बयान की, वयस्लुबहुमुद्दुबाबु शयअन ला यस्तंक़िज़ूनहु मिन्हु, कि अगर उनके ऊपर मक्खी पड़ जाए तो वो मक्खी को भी नहीं हटा सकते हैं। ये आयत जो है बुतों के बारे में है कि बुत जो है चूँकि बेजान चीज़ है, उसके अंदर खुद जान नहीं है, वो क्या दूसरों की मदद करे। तो बुत के बारे में अल्लाह ने फरमाया, उसकी कमज़ोरी को दिखाया कि बुत के नाक में अगर कुछ लगा दो तो कोई मीठी चीज़, वहाँ मक्खी आ जाए, वो बुत उस मक्खी को भी नहीं हटा सकती। अल्लाह ने मिसाल दिया है, गैरों के दीन की कमज़ोरी को बताया है कि उनका दीन कितना कमज़ोर है। जिनको वो खुदा मानते उनका खुद खुदा कितना कमज़ोर है कि उसके जिस्म पर मक्खी पड़ जाए तो मक्खी को नहीं उड़ा सकते। यह आयत बुतों के बारे में है। अब ये वहाबी देवबंदी इस आयत को औलिया अल्लाह पर माज़अल्लाह फिट करते हैं और कहते हैं अपनी कब्रों से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते तो हमारी क्या मदद करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि तमाम कमज़ोरियाँ उस जिस्म खाकी पर इसलिए तारी है कि इसका ताल्लुक़ रूह से कमज़ोर हो गया। यानी कि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो अब उस वक्त जो कमज़ोरी आती है तो चूँकि उसका जिस्म जो है ये कमज़ोर हो गया है ना, रूह में कोई कमज़ोरी नहीं होती है। अगर इंसान की रूह जो है वो ताकतवर है, रोशन है, मुनव्वर है, तो वो दुनिया में भी रहकर और कब्र में भी रहकर वो मदद करते हैं। बल्कि बाद मौत तो और ज़्यादा कभी हो जाती है कि कब्र के अंदर से बाहर वालों को देखती और कदमों की आवाज़ भी सुनती है, खुसूसन अम्बिया की रूहें। रब तबारक व तआला तो हुजूर के बारे में फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी हर पिछली घड़ी गुज़श्ता घड़ी से आपके लिए बेहतर है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से दुनिया में मदद फरमाते थे ज़ाहिरी तौर पर, जब बज़ाहिर इस दुनिया में मौजूद थे, हमारी आंखों से ओझल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी पहले से ज़्यादा मदद फरमाएंगे। क्यों? दलील अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो पहले जितनी मदद करते थे उससे ज़्यादा हुजूर अब मदद कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा और आगे मदद फरमाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तफसीर रूहुल बयान में युहिल्लूनहु आमम व युहर्रिमूनहु आमा की तफसीर में है कि हज़रत खालिद और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जहर पिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खैबर में जहर पिया, मगर बवक्त वफ़ात असर ज़ाहिर हुआ कि उन्होंने मकाम हकीकत में रहकर जहर को पिया था और जहर का असर हकीकत पर नहीं होता। बवक्त वफ़ात जब बशरियत का ज़ुहूर हुआ, इसलिए कि मौत बशरियत पर तारी होती है। जो सिर्फ नूरानियत है उन्हें मौत नहीं आती, फरिश्ते नूर से हैं इसलिए फ़रिश्तों को मौत नहीं आती। लेकिन नबी जो होते हैं ना, ये नूर भी हैं बशर भी हैं। वफ़ात के वक्त बशरियत गालिब आती है, कुछ वक्त के लिए इन्हें मौत तारी होती है। अम्बिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी ज़िंदगी मिसल साबिक़ वही जिस्मानी है। आला हज़रत फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मौत आती है। तो मौत कब आती है? जब बशरियत आ जाए, है ना। हम और आप बशर हैं और नूर जो होते हैं तो उन पर मौत तारी नहीं होती। आखिरी वक्त में जब बशरियत का ज़ुहूर हुआ तो उस वक्त जो है उस जहर ने हुजूर पर असर किया। अच्छा, जहर ने असर क्यों किया? वो इसलिए कि दूसरे सहाबाए किराम हो या बहुत से अम्बिया भी पहले शहीद हुए हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शहीद नहीं होते तो एक वजह से हुजूर का मर्तबा कम हो सकता था कि दूसरे लोग तो शहीद हैं, हुजूर शहीद तो नहीं है। तो इसी वजह से जहर का असर ज़ाहिर हुआ ताकि हुजूर दर्जे शहादत पर भी फाइज हो जाए और शहादत के दर्जा भी हुजूर को मिले। लिहाजा अब असर ज़ाहिर हुआ। इन हजरात को कब्र की मक्खी तो क्या,
दुनिया को पलटने की भी ताकत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, मगर उस जानिब वो तवज्जो नहीं करते। अब देखें ना, खाने काबा में 300 बरस तक बुत रहे, रब तबारक व तआला ने दूर नहीं किया, तो क्या माज़अल्लाह खुदा कमज़ोर है? ऐसा नहीं है। अपने घर से नजासत दूर न कर सका रब तबारक व तआला, तो क्या ये वहाबी देवबंदी कहेगा कि माज़अल्लाह खुदा कमज़ोर है कि अपने घर से दूर नहीं कर सका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली दूसरे सहाबा की मदद से दूर किया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये चूँकि आलम असबाब है, यहाँ पर जो है हर काम जो है किसी न किसी से करवाया जाता है, और रब तबारक व तआला तो तमाम बादशाहों का बादशाह है ना, तो उसके बादशाहत के लायक ये है कि उसके हुक्म से ही काम किए जाएंगे, खुद रब तबारक व तआला नहीं करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे ना इस दुनिया में, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे, लेकिन एक मीनारे के ऊपर उतरेंगे। वहाँ पर जब वो ठहरेंगे तो वहाँ से कहेंगे, लोगों मेरे लिए सीढ़ी लेकर आओ। लोग कहेंगे, आप आसमान से इतनी ऊंचाई से यहाँ आ गए बगैर सीढ़ी के, और मीनारे से नीचे ये थोड़ी सी दूरी है, यहाँ पर आपको सीढ़ी की ज़रूरत है। तो हज़रत ईसा कहेंगे, ये आलम असबाब है, ये आलम असबाब है, वो आलम असबाब नहीं है। इतनी ऊंचाई से आया, बगैर सीढ़ी के आ गया, लेकिन ये चूँकि आलम असबाब है, लिहाजा यहाँ जिस तरह से तुम ज़िंदगी गुजारते हो उसी तरह से यहाँ हमें भी सीढ़ी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक आखिरी बात, उनका 11वां जो एतराज़ होता है वो ये कि हज़रत अली और इमाम हुसैन में अगर कुछ ताकत होती तो खुद दुश्मनों से क्यों शहीद होते? जब वो अपनी मुसीबत खुद नहीं दूर कर सकते तो तुम्हारी मुसीबत क्या दूर करेंगे, है ना। अब फिर आयत में वही, वो दलील में वही आयत कि रब तबारक व तआला फरमाता है, वयस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूनहु मिन, कि अगर उनके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। ये फिर आयत हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन के बारे में इन्होंने लगाया। अब जवाब इसका यह है कि इन हज़रात को मुसीबत के दूर करने की ताकत तो थी, मगर ताकत का इस्तेमाल न किया, क्योंकि रब तबारक व तआला की मर्ज़ी ऐसी ही थी। हज़रत मूसा का आसा फ़िरऔन को भी खा सकता था, मगर हज़रत मूसा ने वहाँ इस्तेमाल नहीं किया। हज़रत मूसा का आसा मालूम है, फ़िरऔन जब जादूगरों को बुलाया था, पूरा मैदान अजदहा से भर गया। हज़रत मूसा ने आसा को फेंका तो तमाम अजदहों को, तमाम सांपों को हज़रत मूसा का वो आसा निगल लिया, पूरा मैदान खाली हो गया। तो वो आसा हज़रत मूसा अगर चाहते तो फ़िरऔन को भी निगल लेता, फ़िरऔन को भी मौत आ जाती, लेकिन हज़रत मूसा ने ऐसा चाहा नहीं, उसको छोड़ दिया, ढील दी उसकी रस्सी को अल्लाह तबारक व तआला ने। वहाँ हज़रत मूसा ने वह ताकत इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ताकत थी कि करबला में हौज़ कौसर मंगा लेते। हौज़ कौसर ये तो इन्हीं के घर की जागीर है, चाहते तो मंगा लेते। और फ़ुरात की क्या हकीकत थी, मगर रब तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी थे। रमज़ान शरीफ में पानी हमारे पास मौजूद रहता है ना, हर एक के घर में पानी मौजूद रहता है, हमें प्यास भी लगती है, लेकिन हम पानी नहीं पीते। क्यों? अल्लाह का हुक्म है कि हमें पानी नहीं पीना है। अतिमुस्सियाम इलल लैल, रात होने तक जो है तुम्हें अपना रोज़ा पूरा करना है। तब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, ताकत भी है, पानी भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन चूँकि रब का हुक्म है इसीलिए हम उस पानी को अपने मुँह में नहीं लगाते हैं, है ना। तो इनके ये एतराज़ात थे, इसका जो है तशफ़ी बख्श आप हज़रात के सामने जवाब दे दिया गया। उम्मीद है आप हज़रात समझ गए होंगे। लिहाजा ये आयात अम्बिया और औलिया पर पढ़ना बेदीनी है। ये जो आखिरी की आयतें जो मैंने अर्ज़ की, ये बुतों के बारे में है। हज़रत इमाम हुसैन हो या हज़रत अली हो या दीगर लोग, जो लोग शहादत नसीब हुई जिन्हें, तो उनके अंदर बेशक ताकत थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। एक बात मैंने इससे पहले भी आपको कहा, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कोफा की मस्जिद में एक कोने में बैठकर अखरोट तोड़ रहे थे। बुढ़ापा था, एक शख्स बहुत दूर से मिलने के लिए आया, कहा कि शेर खुदा यहीं पे है खैबर शिकन, जिन्होंने खैबर को उठा के फेंक दिया था। तो किसी ने कहा हाँ, वो जो कोने में जो बूढ़ा शख्स है ना, वही शेर खुदा हैं, वही हज़रत अली हैं। वो आदमी देखा तो ताज्जुब करने लगा, कहा कि इन्होंने खैबर को तोड़ा, इनसे तो एक अखरोट नहीं टूट रहा है। वो आया हज़रत अली के पास, कहा हज़रत
आप ही हैं जिन्होंने खैबर को हिला दिया था, खैबर को उठा के फेंक दिया था, और अब हाल यह है कि आपसे एक अखरोट नहीं टूट रहा है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जवाब दिया कि वो जो है मेरी रूहानी ताकत थी, यह मेरी जो है जिस्मानी ताकत है, लेकिन आज भी इस बुढ़ापे में भी अगर कहीं कोई खैबर है तो मुझे ले चलो, आज भी मैं उठा के फेंक सकता हूँ। वो रूहानी ताकत होती है। अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को वो ताकत अता फरमाता है। अगले दर्स में जो सबक होगा वो बिदअत के बारे में। आज बहुत से लोग कहते हैं ना बिदअती बिदअती, हर चीज़ के बारे में बिदअती बिदअती, तो बिदअत की बहस होगी। आप हजरत खुद भी तशरीफ़ लाएँ, अपने दोस्तों अहबाब को भी आने की दावत दें। हज़रत सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की मुनासिबत से फ़ातिहा ख़ानी आप हज़रात 3 मरतबा कुल शरीफ और 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहुल आलमीन खालिक कायनात मालिक बेनियाज़ पाक परवरदिगार आलम, नमाज इशा से लेकर अब तक जो भी वाज़ व नसीहतें जो भी बयानात हुए मौला ताला या बाबरकत महफिल सजी मौला इसे कबूल फरमा। तेरे मुक़द्दस कलाम में से जो भी आयत सूरत तिलावत है मौला इसी को कबूल फरमा। शिरनी वगैरह जो भी हाजिर मौला इसे भी अपनी बारगाह करम में कबूल कदर जाता फरमा। हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। इन तमाम चीज़ों पर मौला बेहिसाब अजर व सवाब अता फरमा। सबका सवाब सबसे पहले तेरे प्यारे हबीब साहिब औलाद हम सब के आका मौला दोनों जहाँ के सहारा जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में पेश कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े से तमाम अंबिया किराम रसूलान इज़ाम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। तमाम सहाबा सहाबिया ताबईन तबी ताबईन खुलफ़ाए राशिदीन आइम्मा मुज्तहिदीन की बारगाह में पेश कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन कुल औलिया किराम बुजुर्गान दीन मशाइख़ इकराम मुहद्दिस निज़ाम मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। तमाम उदबा सलाहा कुतबा नजबा अब्दाल अख्ताब ग़ियास की बारगाह में पेश कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में पेश कबूल फरमा। सिलसिला बसिलसिला हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश कबूल फरमा। हुज़ूर ख्वाजा बंद नवाज़ के सुदराज की बारगाह में पेश कबूल फरमा। खुसूसन बिलख़ुसूस मौला ताला ये तमाम चीज़ों का सवाब शहंशाह दक्कन हुज़ूर सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन की बारगाह में पेश कबूल फरमा। हुज़ूर सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के तमाम मुहिब्बीन मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन की बारगाह में पेश कबूल फरमा। आपके तमाम असातिज़ा तलामिज़ा आपके वालिदैन करीमैन की बारगाह में पेश कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन ये तमाम नज़र नियाज़ का सवाब इमाम इश्क़ मोहब्बत की बारगाह में पेश कबूल फरमा। हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम सय्यदी मुर्शिदी हुज़ूर ताजुश शरिया की बारगाह में पेश कबूल फरमा। तमाम सलासिल हक़्क़ा की तमाम बुजुर्गान दीन औलिया किराम मशाइख़ निज़ाम पीरान किराम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। तमाम मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की रूहों को नज़र कबूल फरमा। जितने लोग हाजिर हैं मौला ताला हम हाज़रीन में से जिनके आइज़ा अक़रबा रिश्तेदार दोस्त अहबाब माँ बाप भाई बहन आला औलाद में से जो भी इस दुनिया से ईमान की हालत से रुखसत हो चुके मौला सबों की रूह को इसका सवाब नज़र करते हैं कबूल फरमा। तेरे नेक और महबूब बंदों के सदक़े और तवस्सुल से मौला ताला सबों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। सबके गुनाहों को ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अपने नेक और महबूब बंदों में हमें शामिल फरमा। इलाहुल आलमीन अपने बख्शे हुए मग़फ़िरत याफ़्ता बंदों में हमें शामिल फरमा। क़यामत के दिन अपने हबीब के मुबारक हाथों से कौसर का जाम पीना नसीब फरमा। अपने अर्श का साया नसीब फरमा। पुल सिरात पर हम सबों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब का नाम आमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इस बाबरकत महफिल को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भी मौला ताला जमात रज़ा मुस्तफ़ा शाख अनंतपुर के तहत जितने भी काम चल रहे हैं मौला ताला सबों को कबूल फरमा। मौला ताला इसके तमाम अरकान मेंबरान के हौसलों को हिम्मत को बुलंद से बुलंद तर फरमा। सबकी खिदमात को कबूल फरमा। मौला ताला इस तहरीक को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा। और मदरसा गौसिया गुलशन रज़ा मस्जिद रज़ा को भी मौला दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा। जितने भी लोग मौला इसमें ताउन कर रहे हैं मौला ताला सबों के हिस्सा लेने को कबूल फरमा। सबकी रिज़्क़ में कमाई में मौला और भी बरकतें नाज़िल फरमा। सबों के घरों से बेबरकती को दूर फरमा। अपनी रहमत बरकत कामिला नाज़िल फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलख़ुसूस यहाँ जितने भी लोग हाजिर हैं मौला ताला मौला सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। सब के नेक जायज़ मक़ासिद में इरादों में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। सब के इल्म में अमल में तक़वा तहारत में मौला बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलख़ुसूस इस पुरफ़तन दौर में नौजवान नस्लों के मौला ताला हम सबों के ईमान की आमाल सालिहा के अक़ाइद की मौला हिफाजत फरमा। राह रास्त की मौला ताला भटके हुओं को हिदायत नसीब फरमा। हम सब को मौला इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने हबीब के नालैन के सदक़े और तवस्सुल से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।